नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अपार एजुकेशन पर। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आज 27 जून है। 27 जून का जो दैनिक करंट अफेयर्स है यानी कि डेली करंट अफेयर्स, उस वीडियो में आपका स्वागत है। और आप सभी इस दैनिक करंट अफेयर्स की वीडियो में आज रोचक और रोमांचक जो भी खबरें हैं उनके साथ जो भी हाल फिलहाल की जुड़ी घटनाएँ हैं उन पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, जो कि खेल, स्वास्थ्य, शिक्षा और कुछ गवर्नमेंट द्वारा जो लागू की गई कुछ परियोजनाएं हैं उन पे आज चर्चा करेंगे कि हाल फिलहाल में किस देश ने क्या अपना रोल निभाया है। तो इस वीडियो के करंट अफेयर्स में आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं। आइएगा बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, जो हमारा दैनिक समसामयिकी बोलते हैं, जिसे हिंदी में दैनिक समसामयिकी, इसका मतलब होता है डेली करंट अफेयर्स, है ना। डेली करंट अफेयर्स आज हमारा जो 27 जून है, फ्राइडे, इसको इसी जो है डेट में आया है। तो इसमें सबसे पहला जो जियोग्राफी से रिलेटेड है कंटेंट, वो आपके लिए कुछ इस तरह से है ना। जियोग्राफी में कंटेंट कुछ इस तरह से मतलब जो बनाया गया है ताकि कुछ गैलेक्सी से रिलेटेड है। तो क्या है, इस तरह से हम आइएगा देखते हैं वीडियो में। पहला जो हमारा कंटेंट है वो खगोलविदों है, यानी खगोलविद का मतलब एस्ट्रोलॉजर, उन्होंने क्या खोज किया है उसके बारे में बता रहा है। क्या है, खगोलविदों ने हमारी आकाशगंगा में जो हमारी गैलेक्सी है, खगोलविद यानी कि हमारे जो एस्ट्रोलॉजर हैं पृथ्वी के, वो जो है उन्होंने अपनी आकाशगंगा, जो हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है आपको पता होगा, अपनी आकाशगंगा मंदाकिनी आकाशगंगा है। इसके बगल वाली जो आकाशगंगा है उसका नाम देवयानी है, आप लोग याद रखिएगा। बगल वाली आकाशगंगा यानी पास वाली निकटतम आकाशगंगा का नाम देवयानी, अपनी आकाशगंगा का नाम, जिसमें हमारी पृथ्वी पूरा सौरमंडल है, उसका नाम है मंदाकिनी। आपको पता होना चाहिए, ये पेपर में पूछा भी जाता है। ठीक है दोस्तों, मंदाकिनी आकाशगंगा। तो अपना आकाशगंगा मंदाकिनी है। तो इसमें जो हमारे एस्ट्रोलॉजर हैं इन्होंने एक विशाल ब्लैक होल की खोज की है। ब्लैक होल का मतलब आप लोग समझ रहे हैं ना। ब्लैक होल वो होते हैं जो लगभग लगभग सूर्य नहीं, मतलब अपने पूरे आकाश सौर मंडल को निगलने की क्षमता रखते हैं। जितने भी ग्रह हैं, जितने भी तारे हैं, उनको पूरा पूरा निगल सकते हैं। उनकी पावर होती है जो कि सूर्य से 33 गुना भारी है। इसमें आगे बताया जा रहा है जो ब्लैक होल की खोज खगोलविदों ने की है उसका नाम गैया BH3 रखा गया है। ये जो ब्लैक होल है ना, इसका नाम गैया BH3 है। गैया BH3 ब्लैक होल है जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, सूर्य से भी ज़्यादा। कई सारे सूर्य को एक बार में निगल सकता है, इतनी ज़्यादा पावर होती है, उसकी ग्रेविटी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है। तो यह पृथ्वी का दूसरा सबसे निकटतम ज्ञात ब्लैक होल है। यानी कि ये जो हमारा ब्लैक होल खोजा गया है, जिसका नाम एस्ट्रोलॉजर ने, खगोलविदों ने गैया BH3 रखा है, ये पृथ्वी का अब तक का ज्ञात सबसे दूसरा बड़ा ब्लैक होल है। पृथ्वी का निकटतम, पृथ्वी के पास का सबसे ज्ञात दूसरा ब्लैक होल है। ठीक है। और यह सूर्य से 33 गुना भारी है। ये जो ब्लैक होल गया BH3 है, ये सूर्य से 33 गुना भारी है। अभी हमने जो आपको पहले बताया था, 33 गुना का मतलब आप समझ रहे हैं ना। अगर मेरा जैसे वेट है 100 kg, तो कोई मुझसे भी ज़्यादा एडवांस में आ जाए, उसका वेट हो 3300 kg, 3300 kg, है ना। तो 33 गुना का मतलब जैसे मेरा 100 है तो उसका 33 गुना। ठीक है। जैसे मेरा 1 है तो उसका 33 होगा। ठीक। तो और आकाशगंगा में तारकीय उत्पत्ति का सबसे बड़ा ब्लैक होल है। जो हमारी आकाशगंगा है मंदाकिनी, उस आकाशगंगा में जो तारों की उत्पत्ति होती है उसमें ये सबसे बड़ा, जितने भी बड़े तारे हैं उन सबसे भी बड़ा ये ब्लैक होल क्या है, गया BH3 है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग जरूरी समझ गए होंगे। कंटिन्यू इस वीडियो को देखने के लिए और आगे बढ़िएगा, देखिएगा क्या है। दूसरा हमारा एक प्रोजेक्ट है एलिफेंट। एलिफेंट मतलब पता होगा, हाथी होता है। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट की 21वीं स्टेयरिंग का मतलब होता है जो जो प्रोजेक्ट शुरुआत की गई है, कंटिन्यू लगातार चलता रहे, 20वीं के बाद उसका जो नंबर आए वो 21वीं स्टेयरिंग, उसको बताते हैं। उसकी एक कमेटी बनी है जो कि 26 जून 2025 को पूछ रहा है किस स्थान पर आयोजित की गई है ना। जो प्रोजेक्ट एलिफेंट, आपको बता दें सबसे पहले कि एलिफेंट यानी हाथियों को सुरक्षित करने के लिए, ताकि हाथियों के लिए ज़्यादा खतरा ना हो। जितने भी चिड़ियाघर बने हैं हमारे वनों में, वन विभाग की तरफ से लॉन्च किया गया है प्रोजेक्ट एलिफेंट है। ठीक है। और ये इसकी 21वीं स्टीयरिंग चल रही है। तो ये इसकी कमेटी बनाई गई जो कि 26 जून 2025 को आयोजित की गई थी, है ना। तो अभी हाल ही में यानी कल ही आयोजित की गई थी। तो ये किस स्थान पर आयोजित की गई थी ये पूछ रहा है। तो पहला नई दिल्ली है, दूसरा है भोपाल, तीसरा है देहरादून, चौथा है गुवाहाटी। इन चारों स्थानों में से कौन सा स्थान है? तो दोस्तों आपको बता दें, नई दिल्ली जिसमें हमारे संसद भवन आता है, लोकसभा राज्यसभा, वो भी नहीं है। और भोपाल जो कि MP में पड़ता है, ये भी नहीं है दोस्तों। वन विभाग जो कि सबसे ज़्यादा स्पेशल टीम लेके आया है वो देहरादून में, जहाँ पे हाथियों की सुरक्षा के लिए
जो उसने त्वरित कदम उठाए हैं अभी शीघ्र ही। पहला कदम ये है कि हाथियों को खाने पीने के लिए, रहने के लिए, ताकि उनको कोई पर्यावरण से रिलेटेड कोई भी वन्य जीवों से कोई भी दिक्कत ना हो। तो देहरादून आपके लिए जो जो ऑप्शन है इस क्वेश्चन का वो सही हो जाएगा, देहरादून, ठीक है, गुवाहाटी नहीं है। यानी कि अभी हाल ही में वन विभाग ने प्रोजेक्ट एलिफेंट की 21वीं स्टीयरिंग कमेटी की 26 जून 2025 को देहरादून स्थान पे आयोजित की गई, ठीक है। ये आपके लिए जो ऑप्शन है ये इस क्वेश्चन के लिए भी सही हो जाएगा, ठीक। तो अब आगे बढ़ते हैं, आइएगा क्या है, हाल ही में अभी आपने सुना होगा कि नेटो समिट होती है। नेटो भी आपको बता दें कि उसमें 32 सदस्य देश शामिल होते हैं नेटो की समिट में, ठीक है। और इस बार की जो समिट हुई थी नेटो की, उसमें अमेरिका सहित 32 देश थे और 45 देशों के राष्ट्राध्यक्ष थे, ठीक है। बाकी सभी देशों के प्रमुख थे, अधिकार जितने भी देश हैं 45 देश के राष्ट्राध्यक्ष, 32 सदस्य देश शामिल थे और बाकी कुछ सैन्य अधिकारियों के भी प्रमुख उसमें इन्हें हेड जो लीडर होते हैं वो शामिल हुए थे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाल ही में जो नेटो शिखर सम्मेलन का 2025 का आयोजन है वो कहाँ किया गया था, किस देश में किया गया था। पहला है फ्रांस, दूसरा है जर्मनी, तीसरा है बेल्जियम, चौथा है नीदरलैंड। तो इस बार का जो नेटो शिखर का सम्मेलन है जिसमें 32 सदस्य देश शामिल थे, अभी हमने आपसे इसकी चर्चा की थी, इसमें फ्रांस नहीं है, जर्मनी भी नहीं है, बेल्जियम भी नहीं है, नीदरलैंड है। दोस्तों नीदरलैंड एक ऐसा देश है जहाँ पे इतिहास में अब पहली बार नीदरलैंड का जो है, नीदरलैंड में नेटो समिट का, ये जो नेटो शिखर सम्मेलन है इसका जो है नीदरलैंड में आयोजन किया गया था, जिसमें अमेरिका भी शामिल हुआ था और उसके दोस्तों जो है 32 सदस्य देश थे, 32 जो है सदस्य देश इसमें शामिल हुए थे और 45 देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी थे। आप लोग इससे ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन में पूछा भी जाता है, ठीक है दोस्तों। नेटो शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया था, तो हाल ही में अभी 2025 में जो है आयोजन किया गया था इसका और 32 सदस्य देशों इसमें शामिल थे। ये दोस्तों 26 जून को आयोजित किया गया था, आप लोग इसकी डेट नोट कर लीजिएगा। 26 जून 2025 को इसका आयोजन किया गया था नीदरलैंड में, ठीक है। तो इसका मेन जो पर्पस था नेटो समिट का आयोजन, नेटो शिखर सम्मेलन का आयोजन करने का, इसमें जो सभी देशों के राष्ट्रपति अपने अपने देशों के जो जितने भी वहाँ के जो मिलिट्री हेड होते हैं ना, कप्तान जैसे अपने यहाँ के CDS होते हैं, चीफ डिफेंस सर्विस, जो प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले क्या थे CDS हमारे, जो अभी हाल फिलहाल में गुजर गए 1-2 साल पहले विपिन चंद्रपाल थे ना, तो अभी नए बने हैं। तो उसके बाद हमारा जो ये जो जितने भी देश हैं इसमें नेटो शिखर सम्मेलन में, उसमें सभी देशों के राष्ट्रपति अपने अपने चीफ डिफेंस स्टाफ के साथ गए थे, ठीक है, पूरी सिक्योरिटी के साथ। उसमें बातचीत की गई सभी देशों की हाल फिलहाल में हुई व्यापार, साझा रणनीति और आने वाले आगामी परिणामों पर जितने भी देश थे उन्हें सभी ने चिंता व्यक्त की और सभी देशों ने जो है अपने देश में ना होने वाले, ताकि अभी हमने बताया था हाल ही फिलहाल में डिस्कस किया था कि देखिएगा 32 सदस्य देश इसमें 45 शामिल हैं, उसमें सभी देशों के राष्ट्रपति और चीफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS के साथ अपने अपने देशों के व्यापार रणनीतिक और जितने भी आर्थिक सामाजिक विकास हैं उन सब पर चर्चा की है। देखिएगा आगे कौन सा हमारा क्वेश्चन है, नीरज चोपड़ा जो कि नाम है, उन्होंने हाल ही में किस देश में आयोजित, ये क्या है, ऑस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक। नीरज चोपड़ा एक एथलेटिक्स के चैंपियन है ना, ये एथलेटिक्स के चैंपियन है, इन्होंने गोल्ड जीता है अभी हाल ही में। ऑस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक एथलेटिक्स में जो है किस जगह पे गोल्ड जीता है, कौन सा देश है ऐसा जहाँ पे इन्होंने ऑस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक हासिल किया है, किसने, नीरज चोपड़ा ने। तो आपके सामने पीछे 4 ऑप्शन आ रहे हैं, जर्मनी है, फ्रांस है, चेक गणराज्य है, स्विट्जरलैंड है। देखिएगा दोस्तों ना, उन्होंने जर्मनी में जो भी तीन देशों ने उनके पास जो भेजा था, उन्होंने जर्मनी में नहीं किया, ना ही फ्रांस में किया था और ना ही स्विट्जरलैंड में किया था, उन्होंने चेक गणराज्य में किया था। और उन्होंने दोस्तों ये बता दें कि ये जो ऑस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक है ये भाला फेंक प्रतियोगिता होती है, इन्होंने इसमें भाला फेंकना होता है और इन्होंने अपना रिकॉर्ड बनाया है चेक गणराज्य में। इनका जो भाला है वो 35.29 मीटर दूर जाकर के गिरा है, अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है, ठीक है, किसका, नीरज चोपड़ा जी का, जो कि चेक गणराज्य में इन्होंने ऑस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक हासिल की है। इनका जो रिकॉर्ड है 85.29 मीटर आगे गया है, ठीक है, सबसे ज़्यादा इस बार का 5वां सबसे बड़ा रिकॉर्ड है, 5वां सबसे बड़ा रिकॉर्ड है, ठीक है दोस्तों। आइएगा आगे बढ़ते हैं। अभी हाल ही में भारत का पहला बटरफ्लाई सेंचुरी किस राज्य में स्थापित किया गया,
बटरफ्लाई सेंचुरी से आपको पता चल रहा होगा, तितलियों के संरक्षण के लिए अभियान जारी किया गया था, ठीक है। तो ये किस राज्य में स्थापित किया गया है? भारत के ही राज्य में पहला बटरफ्लाई सेंचुरी, पहला क्या है? ऑप्शन कर्नाटक है, दूसरा केरल है, तीसरा तमिलनाडु है और चौथा है महाराष्ट्र, ठीक है दोस्तों। तो देखिएगा इसी साउथ में ये स्थापित किया गया है। तो साउथ के इस भारत के दक्षिणी जितने भी राज्य हैं वो आपके सामने 4 राज्य दिए गए हैं। तो कर्नाटक में इसकी स्थापना नहीं हुई थी, ठीक है। केरल में इसकी स्थापना हुई थी, न कि तमिलनाडु में और महाराष्ट्र में, ठीक है। केरल एक ऐसा राज्य है जहाँ पे पहला बटरफ्लाई सेंचुरी तितलियों के संरक्षण के लिए, उनकी सहायता के लिए लगाया गया, ताकि जितनी भी तितली की प्रजातियां हैं वो कभी खतरे में ना हो, सुरक्षित रहें, ठीक है। उनके रहने की, खाने पीने की जो व्यवस्था है, तितलियों की चुनने की, जो कि ज़्यादातर कुछ फूल पत्तियों पे बैठती हैं, तो उनके लिए जो है वहाँ पे केरल में पहला बटरफ्लाई सेंचुरी स्थापित किया गया। आइएगा देखते हैं सबसे लास्ट वाला, जो कि सबसे ज़्यादा अहम आपके लिए खास बिंदु होने वाला है, कौन सा है? भारत ने हाल ही में किस देश के साथ सबमरीन सहयोग के लिए समझौता किया है? इंडिया ने अभी हाल ही में अपनी सबमरीन जो होती है पनडुब्बी, आपको पता होगा, उसके लिए किस देश के साथ डील किया है भारत ने? आपके सामने फिर से 4 ऑप्शन आ रहे हैं। फ्रांस है, दक्षिण अमेरिका है, अर्जेंटीना है, मलेशिया है। देखिएगा, अभी फ्रांस के साथ भारत ने जो है अभी राफेल खरीदा था, 4-5 साल हो गए, जिसमें 5 राफेल आए थे ना। तो इसके साथ, फ्रांस के साथ भारत ने नहीं किया है, अर्जेंटीना के साथ भी नहीं किया है, ना ही मलेशिया के साथ किया है। इन्होंने किया दक्षिण अफ्रीका के साथ। दक्षिण अफ्रीका के पास जो है जो फार्मूला होता है क्या सबमरीन बनाने का, वो भारत ने साझा किया है अपने देश के साथ, और समझौता भी किया है कि जो है अभी से ही एक्सरसाइज इसकी आरंभ कर दिया है, ताकि जो जितने भी समुद्री युद्ध होते हैं उसमें भारत निपुण बन सके और अच्छा बन सके। और जो भी सबमरीन की ज़रूरत होती है, तो ये भारत जो है दक्षिण अफ्रीका से डील किया है, यहीं से ही लगभग लगभग लेता है, ठीक है। तो ये रहे हमारे द्वारा दिए गए, समझाया गया आपको खास बिंदु और ये जानकारी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी, जो कि हर एक तरह के कम्पिटिटिव गवर्नमेंट एग्जाम में, एनडीए, सीडीएस, एसएससी, रेलवे, किसी भी आप एग्जाम की तैयारी करो उसमें पूछा जाता है, और ये जानना आपके लिए बेहद ही ज़रूरी होता है, जो कि अभी हाल ही फिलहाल में घटनाएं घटी हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको जानकारी कैसी लगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।